यह कहानी अनुपमा के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने जीवन में कई कठिनाइयों और जिम्मेदारियों से जूझ रही है। वह एक साधारण गृहिणी है, जिसने हमेशा अपने परिवार के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। अपने सपनों को भुलाकर, अपने अधिकारों की परवाह किए बिना, उसने बस अपने पति, बच्चों और ससुराल वालों की देखभाल करना ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। लेकिन समय के साथ, जब उसे एहसास हुआ कि उसकी कुर्बानियों की कोई कदर नहीं की जाती, तब उसने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का फैसला किया। अनुपमा एक मजबूत महिला है, जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना सीख रही है। उसके जीवन में अचानक से एक नया मोड़ आता है, जब उसे अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ती है। शादी के लिए न सिर्फ ढेर सारी तैयारियां करनी होती हैं, बल्कि वित्तीय परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। उसकी बेटी की शादी एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अनुपमा के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। इसके बावजूद वह हार मानने के बजाय अपनी पूरी मेहनत से इस अवसर को सफल बनाने के लिए तैयार हो जाती है। राही और प्रेम की शादी का जश्न पूरे जोरों पर है। परिवार के सभी सदस्य उत्साह से भरे हुए हैं और वे चाहते हैं कि यह शादी यादगार हो। शादी की रस्में धूमधाम से शुरू होती हैं, जिसमें मोतीबा फार्म हाउस में मेहंदी और संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। इस भव्य आयोजन में अनुपमा से खानपान का काम संभालने के लिए कहा जाता है। यह काम उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है, क्योंकि एक तरफ उसे शादी की सभी तैयारियां करनी होती हैं और दूसरी तरफ आर्थिक समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती और पूरी शिद्दत के साथ अपने कर्तव्यों को निभाने में जुट जाती है। शादी के दौरान कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं, लेकिन अनुपमा अपनी सूझबूझ और मेहनत से हर मुश्किल का हल निकालती है। वह चाहती है कि उसकी बेटी की शादी बिना किसी रुकावट के पूरी हो। इसके लिए वह दिन रात मेहनत करती है, ताकि शादी के सभी खर्चे पूरे कर सके और किसी भी तरह की कमी न रह जाए। वह शादी के लिए खानपान की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेती है, जिससे उसे आर्थिक रूप से कुछ राहत मिल सके। हालांकि इस काम में कई कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अनुपमा अपने आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ इन सभी समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होती है। इस दौरान अनुपमा का सामना कई ऐसी परिस्थितियों से होता है, जो उसे और भी मजबूत बनाती हैं। वह अपनी मेहनत और संघर्ष से यह साबित कर देती है कि अगर इंसान में सच्ची लगन और मेहनत करने का जज्बा हो, तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। शादी की रस्मों के बीच कई ऐसे पल आते हैं, जब उसे भावनात्मक और मानसिक रूप से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह हर बार मजबूती से खड़ी रहती है। उसे अपने आत्मसम्मान और परिवार की खुशियों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है, लेकिन वह यह सब बिना किसी शिकायत के करती है। मेहंदी और संगीत समारोह का माहौल बेहद खुशनुमा होता है। सभी लोग खुशियों में मग्न होते हैं, लेकिन अनुपमा के मन में कई तरह की चिंताएं चल रही होती हैं। वह चाहती है कि उसकी बेटी की शादी भव्य और यादगार बने, लेकिन उसके पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वह इस शादी को वैसा बना सके जैसा वह चाहती है। फिर भी वह अपनी पूरी ताकत लगाकर हर संभव प्रयास करती है, ताकि कोई भी कमी न रह जाए। परिवार के कुछ सदस्य उसकी मदद करते हैं, तो कुछ उसकी मेहनत को हल्के में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनुपमा बिना किसी शिकायत के अपने काम में लगी रहती है। समारोह में आए मेहमान खाने की तारीफ करते हैं, जिससे अनुपमा को थोड़ी संतुष्टि मिलती है। उसे एहसास होता है कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। इस बीच शादी की अन्य रस्में भी पूरी होती जाती हैं और हर कोई इस खुशी के मौके पर झूम उठता है। राही और प्रेम अपनी शादी को लेकर बेहद उत्साहित होते हैं, जबकि अनुपमा के मन में एक अलग ही संतोष होता है कि उसने अपनी बेटी की शादी को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शादी का दिन करीब आता है और अनुपमा की जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। वह हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखती है, ताकि कोई गलती न हो। उसकी मेहनत और समर्पण को देखकर कुछ लोग उसकी सराहना करते हैं, तो कुछ उसकी परेशानियों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अनुपमा के लिए सबसे जरूरी उसकी बेटी की खुशी होती है, और वह इसी के लिए अपनी हर तकलीफ को भुला देती है। शादी के दिन जब उसकी बेटी खुशी खुशी विदा होती है, तो अनुपमा की आंखों में आंसू होते हैं,
लेकिन वे आंसू खुशी के होते हैं। उसने अपने संघर्ष से यह साबित कर दिया कि एक माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसने दिखा दिया कि एक औरत में अगर हिम्मत हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। शादी की समाप्ति के बाद जब अनुपमा पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एहसास होता है कि इस पूरी यात्रा में उसने खुद को और भी मजबूत बना लिया है। अब वह पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी महसूस करती है। यह शादी सिर्फ उसकी बेटी की शादी नहीं थी, बल्कि यह उसके अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय भी था, जिसने उसे एक नई दिशा और पहचान दी। इस तरह यह कहानी सिर्फ एक साधारण शादी की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक महिला के संघर्ष, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की कहानी भी है। अनुपमा ने यह साबित कर दिया कि जब कोई महिला अपने आत्मसम्मान और परिवार के लिए खड़ी होती है तो वह किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकती है। उसकी यह यात्रा सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हर उस महिला की प्रेरणा है जो अपने सपनों और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर थी, लेकिन इन खुशियों के बीच एक ऐसी साजिश जन्म ले रही थी जिससे इस जश्न का रंग फीका पड़ सकता था। माही के मन में जलन और ईर्ष्या की आग धधक रही थी। वह अंदर ही अंदर घुट रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि राही ने उसकी जगह ले ली है। प्रेम, जिसे माही अपना मानती थी, अब राही के साथ अपना नया जीवन शुरू करने जा रहा था, और यह बात माही को चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि ये सारे जश्न उसी के होने चाहिए थे, न कि राही के। जैसे जैसे शादी की रस्में आगे बढ़ रही थी, माही की ईर्ष्या भी बढ़ती जा रही थी। वह हर खुशी को नफरत भरी निगाहों से देख रही थी। जब मेहंदी की रस्म का आयोजन हुआ तो हर कोई खुशी में डूबा हुआ था। संगीत की धुनों पर सभी नाचगाना कर रहे थे, लेकिन माही के मन में बदले की आग जल रही थी। उसकी आंखें राही की ओर टिकी थी, जो अपने हाथों में प्रेम के नाम की मेहंदी लगवा रही थी। माही को यह सब सहन नहीं हो रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, और फिर अचानक उसके मन में एक खतरनाक योजना आई। वह जानती थी कि मेहंदी शादी के रस्मों में बेहद महत्वपूर्ण होती है, और इसे खराब करना राही के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। गुस्से में बेकाबू होकर माही ने एक गिलास पानी उठाया और राही की मेहंदी पर गिराने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने वाली थी, अनुपमा ने समय रहते उसे देख लिया। वह तुरंत माही के हाथ को पकड़ लेती है और पानी गिरने से पहले ही रोक देती है। हालांकि इस छोटी सी घटना से माहौल में हलचल मच जाती है। राही और अन्य मेहमान समझ नहीं पाते कि अचानक क्या हुआ, लेकिन अनुपमा ने माही की नीयत को भांप लिया था। उसने बिना कोई देर किए माही को अलग ले जाकर सख्त लहजे में कहा, अगर तुम्हें अपनी इज्जत और इस परिवार की शांति की परवाह है तो अपनी ये मूर्खता तुरंत बंद कर दो। तुम्हारी नासमझी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। माही, जो अब तक अपने गुस्से में अंधी हो चुकी थी, अनुपमा की इस चेतावनी से चौंक गई। अनुपमा ने आगे कहा, अगर तुमने कोई और तमाशा करने की कोशिश की तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस शादी को रोकने या किसी का दिल दुखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसका अंजाम तुम खुद भी नहीं सोच सकती। माही ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की लहरें साफ देखी जा सकती थी। वह अंदर ही अंदर घुट रही थी, लेकिन अनुपमा की दृढ़ता के सामने वह कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इस घटना के बाद माही का व्यवहार और भी संदिग्ध हो गया। वह शादी के हर फंक्शन में मौजूद तो थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपनी ईर्ष्या को छिपाने की कोशिश तो की, लेकिन उसकी हलचल हर किसी को महसूस होने लगी थी। राही और प्रेम, जो अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, इस बात से अनजान थे कि माही के दिल में क्या चल रहा है। लेकिन अनुपमा ने ठान लिया था कि वह माही पर नजर रखेगी और किसी भी कीमत पर शादी में कोई रुकावट नहीं आने देगी। शादी का माहौल भले ही खुशियों से भरा था, लेकिन माही के इरादे इसे किसी भी समय खराब कर सकते थे। अनुपमा इस बात को अच्छे से समझ रही थी, इसलिए उसने अपने आसपास हो रही हर गतिविधि पर ध्यान देना शुरू कर दिया।
वह चाहती थी कि यह शादी बिना किसी समस्या के पूरी हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या माही अपने पागलपन को रोक पाएगी या फिर वह कोई और बड़ा कदम उठाने की कोशिश करेगी। क्या राही और प्रेम को कभी इस बात का एहसास होगा कि माही के मन में क्या चल रहा है, या फिर यह सब तब पता चलेगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। समय बीत रहा था और शादी की रस्में आगे बढ़ रही थी। माही के अंदर का द्वंद्व उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। वह बार बार सोच रही थी कि क्या वह सही कर रही है या नहीं। एक तरफ उसकी नफरत और ईर्ष्या उसे उकसा रही थी, तो दूसरी तरफ अनुपमा की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। लेकिन क्या वह अपने गुस्से को रोक पाएगी या फिर उसकी नफरत उसे किसी और गलत रास्ते पर ले जाएगी। शादी का मुख्य समारोह नजदीक आ रहा था और हर किसी की निगाहें बस इस खूबसूरत पल को देखने के लिए तैयार थी। लेकिन अनुपमा की नजरें माही पर टिकी हुई थी। वह जानती थी कि माही किसी भी समय कुछ भी कर सकती है। शादी का माहौल जितना खुशनुमा लग रहा था, उतना ही अंदर एक अनदेखी जंग भी चल रही थी। शादी के दिन माही ने फिर एक बार खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल अब भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि प्रेम अब उसका नहीं रहा। उसकी जलन ने उसे एक बार फिर से कुछ गलत करने की ओर धकेला। लेकिन इस बार अनुपमा पूरी तरह सतर्क थी। वह जानती थी कि माही फिर से कुछ न कुछ करने की कोशिश करेगी, इसलिए उसने पहले से ही सारे इंतजाम कर लिए थे। आखिरकार जब शादी की रस्में शुरू हुईं, तो माही ने अपनी आखिरी कोशिश करने की सोची। लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, अनुपमा ने उसे रोक दिया और इस बार सिर्फ चेतावनी नहीं दी, बल्कि सख्त शब्दों में उसे स्पष्ट कर दिया कि अब अगर उसने कोई भी गलती की तो उसे इस परिवार से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। अनुपमा के इस कड़े रुख ने माही को चौंका दिया। वह समझ गई कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और अगर उसने कोई और गलती की तो वह पूरी तरह से अकेली पड़ जाएगी। इस तरह शादी बिना किसी बाधा के पूरी हो गई। राही और प्रेम ने अपने नए जीवन की शुरुआत की और अनुपमा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह हर मुश्किल से निपटने के लिए तैयार है। माही का अंततः क्या हुआ, यह वक्त ही बताएगा। लेकिन अनुपमा की सूझबूझ और हिम्मत ने एक बार फिर इस परिवार को टूटने से बचा लिया।